हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 17th ऑफ नवंबर 2020। तो आज है तारीख 17 नवंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे गाइस। अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करो और जाकर वो चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को वहाँ पे डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी मिल जाता है। नाउ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, आप लोग अपना एक छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ बढ़ते हैं आगे और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी लास्ट हमारे 3 दिन तक लगातार फेस्टिवल्स आए थे, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ की डेली करंट अफेयर्स अपलोड, हमारे जो डेली करंट अफेयर की वीडियो है वो हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे थे डेली बेसिस पे। क्यों? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं आ रहे थे, उस वजह से। नाउ अब जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे सबको कंबाइन करके मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं। तो 17 नवंबर की आज आपको वीडियो मिल रही है। आज से आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो कंटिन्यूअस मिलेगी, ठीक है। साथ ही आपको अपना 6 बजे जो द हिंदू एनालिसिस आता है वो भी ऐसा एज इट इज़ मिलता रहेगा, ठीक है। अभी फेस्टिवल की वजह से बीच में डेली करंट अफेयर की वीडियो बंद हो गई थी 3 दिन तक, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं थे। नाउ अब कंटिन्यू होने वाला है, आज से कंटिन्यू रहेगा। तो लग जाओ, फिर से एन्जॉयमेंट हो गया ख़त्म, अब पढ़ाई में वापस लग जाओ सभी लोग। ना उस पहला आर्टिकल जो है हमने द हिंदू से लिया है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कल्चर आता है हमारा जीएस पेपर 1 में। बात करते हैं, एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है सुमित्रा चटर्जी। तो इनकी डेथ हो चुकी है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने दुख दिखाए हैं इनके डेथ के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों को इनका टाइम पीरियड दिखेगा। 19 जनवरी 1935 में इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। 15 नवंबर 2020 में इनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इन्हें अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, बहुत सम्मानित पर्सनैलिटी हैं। बात करते हैं इनके बारे में। तो ये पहले तो एक इंडियन फिल्म एक्टर थे और इन्होंने 14 फिल्म्स में काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। उसके बाद इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। लाइक 1999 में सुमित्रा चट्टोपाध्याय को आप कह सकते हो पहला, इंडिया के पहले ऐसा फिल्म पर्सनैलिटी बने थे, ठीक है। भारत की पहली ऐसी फिल्म पर्सनैलिटी बने थे जिनको फ्रांस का एक हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है, जो कि फ्रांस के आर्टिस्ट को दिया जाता है फ्रांस में, ठीक है। तो ऐसा अवार्ड इनको दिया गया, ये भारत के ऐसी पहली पर्सनैलिटी बने थे। नाउ यहाँ पर इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था, जो कि इंडिया का एक हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के कैटेगरी में। साथ ही साथ ये एक एक्टर थे बंगाली थिएटर में, तो इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड भी रिसीव करे। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया 1998 में। और आपको पता है संगीत नाटक अकेडमी एक इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस और ड्रामा है, ओके। नाउ उसके बाद बात करें तो इन्हें अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था इन्हें। हमारी भारत सरकार ने 2004 में इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था, ओके। तो आप इनके बारे में जान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री आती है हमारी जीएस पेपर 1 के अंदर में। नाउ इस आर्टिकल में बात हो रही है बिरसा मुंडा के बारे में। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि पे करी है, श्रद्धांजलि दी है भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती के ऊपर। तो ये बिरसा मुंडा थे कौन, इसके बारे में जानेंगे। नाउ अगर हम बात करें बिरसा मुंडा, इनका जन्म हुआ था 1875 में, 1900 में डेथ हो गई थी। ये एक इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, रिलीजियस लीडर थे, साथ ही साथ फोल्क हीरो थे। आप याद रख सकते हो एक फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर से याद रख सकते हो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था ट्राइबल रिलीजियस मिलेनियन, ओके। उसके बाद यहाँ पे इनके बारे में आपको और कुछ जानने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर हैं, सबका अपना अपना स्लोगन है, वैसे ही इनका भी एक अपना स्लोगन है। वो क्या स्लोगन था, अबुआ राज सेतेर जाना, महारानी राज तुंदू जाना। इसका मतलब क्या है कि जो लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन बी एंडेड, यानी जो महारानी का शासन है उसको एंड करो और अपना किंगडम एस्टेब्लिश करो, यानी कि अपना राज करो और ब्रिटिश को भगाओ। तो ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, इनका भी अपना एक स्लोगन था, तो याद रखना, ओके। और जो इनका पोर्ट्रेट है, इनकी जो पिक्चर है, पेंटिंग है, वो इंडिया के पार्लियामेंट म्यूजियम में, इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम में टंगी हुई है। और ये इंडिया के एक लौते ट्राइबल लीडर हैं, ठीक है, ट्राइबल लीडर हैं जिन्हों सबसे ज़्यादा ऑनर करा गया है, सबसे ज़्यादा सम्मानित मिला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सम्मान मिला था इन्हें। नाउ आगे बढ़ते हैं, थर्ड आर्टिकल पे आते हैं। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी आती है हमारी जीएस पेपर 3 के अंदर में। इस आर्टिकल में बात हो रही है देहरादून में हमारा एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट को बढ़ाने की बात करी जा रही है। वो एयरपोर्ट अभी छोटा है, उसको बढ़ाने की बात करी जा रही है। और इसके आसपास जंगल वाला एरिया है, तो उस फॉरेस्ट को काट कर, यानी पेड़ पौधों को काट कर उसे एयरपोर्ट को, हवाई अड्डे को बढ़ाने की बात करी जा रही है। तो उसके अपोजिशन में कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और लोकल पीपल हैं वहाँ के, तो वो उत्तराखंड के, वो सब अपोज कर रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप पेड़ पौधे काट के एयरपोर्ट को बढ़ाओ, हवाई अड्डे को बढ़ाओ, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो उसी के बारे में आर्टिकल था। नाउ उसका बैकग्राउंड बताया गया है कि जो देहरादून का एयरपोर्ट है, इसे हम लोग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ये लोकेटेड है 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ देहरादून पे, यहाँ पे लोकेटेड है। देहरादून से आप साउथ ईस्ट साइड जाओगे 25 किलोमीटर तक चलोगे तो वहाँ पर ये एयरपोर्ट लोकेटेड है। इसके बारे में बात करें, इसे हम लोग एयर गेटवे ऑफ गढ़वाल भी कहते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर में। नाउ अगर हम बात करें इसके बारे में, देखो ये एक एयरपोर्ट है, ठीक है, जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो हमारा देहरादून वाला एयरपोर्ट है, ठीक है। अब मान लो इसके इधर वाला एरिया है ये फॉरेस्टेड एरिया है, इसके इधर वाला एरिया ये नॉन फॉरेस्टेड एरिया है। तो ये एयरपोर्ट दोनों तरफ से बढ़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है, इधर से यहाँ पे 87 हेक्टेयर तक यहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया को बढ़ाया जा रहा है। यानी इतने 87 हेक्टेयर के जितने भी पेड़ पौधे होंगे उन्हें काट के ये हवाई अड्डे को बढ़ाया जाएगा। इसके बराबर में इधर 17.41 हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा, जो नॉन फॉरेस्टेड एरिया है, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट वगैरह नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये भी इधर से भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एयरपोर्ट को इस तरीके से बढ़ाने की बात करी जा रही है। नाउ इधर की साइड जब बढ़ेगा तो काफ़ी सारे हम लोगों को, आप देख सकते हो, एनवायरमेंट को नुकसान होता हुआ भी नजर आएगा। ओके, तो इसी के बारे में ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से लिया है हमने, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर में। यहाँ पे लियोनिड मीटियोर शावर के बारे में बात हो रही है। अब ये लियोनिड मीटियोर शावर क्या होता है, देखो लियोनिड मीटियोर शावर, ठीक है। मीटियोर क्या होते हैं आपको पता है, आप जिसे कहते हो टूटता तारा, तो वो टूटता तारा नहीं होता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अभी बताऊंगा आगे कि मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हमारा पर्पज़ है इसे जानना। नाउ तो ये जो एक लियोनिड मीटियोर शावर है ये हर साल दिखाई देता है 17 नवंबर 18 नवंबर के आसपास। लेकिन 2020 में सब कुछ अनोखा हो रहा है, तो इसी ये भी अनोखा दिखाई दिया। 6 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हम इसको, इन शावर्स को एक्टिव देख रहे हैं, ठीक है, इन मीटियोर शावर्स को एक्टिव देख रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हो ये देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इस मीटियोर के बारे में। देखो सबसे पहले तो आप ये लियोनिड नाम कहाँ से आया है, तो याद रखना, लियो मतलब लायन से इसको नाम लिया गया है, इसके बारे में याद रखना। नाउ अगर हम बात करें सबसे पहले एस्टेरॉइड की, देखो एस्टेरॉइड क्या होता है, रॉकी पार्टिकल होता है जो हमारे अंतरिक्ष में होता है, ठीक है, रॉकी पार्टिकल होता है ना। तो इसका छोटा वर्जन, एक छोटा सा पार्ट होता है इसका, एक छोटा, ये पहले ये तो एक बड़े साइज में होता है, ठीक है। एस्टेरॉइड जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एस्टेरॉइड से छोटा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मीटियोरॉइड, ठीक है, मीटियोरॉइड, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये हमारा अर्थ है, मान लो ये हमारी हो गई प्यारी सी पृथ्वी, और यहाँ पे ये हो गया हमारा स्पेस। अगर स्पेस में कोई हमारा पार्टिकल है, मान लो ये हमारा है मीटियोराइड, अगर हमारा स्पेस में कोई पार्टिकल है, ठीक है, रॉकी पार्टिकल, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मीटियोराइड। जब तक ये स्पेस में रहेगा इसे तब तक हम लोग मीटियोराइड कहेंगे। जैसे ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर, पर्यावरण में एंटर करेगा, ये क्या कहलाएगा, मीटियोर, ठीक है। और यहाँ पर अर्थ में गिरने के बाद कहीं ज़मीन पे कहीं भी गिरेगा, टकराएगा, तो क्या कहलाएगा, ये मीटियोराइट, ठीक है, RITE। मीटियोराइट और मीटियोराइड में डिफरेंस है, याद रखना। एक बार रिवाइज करते हैं, मीटियोरॉइड कब कहलाता है, जब तक वो अंतरिक्ष स्पेस में रहता है, और जैसे ही ये जब गिरता है नीचे, तो हमारे जैसे ही एटमॉस्फेयर अर्थ के, पृथ्वी के वातावरण में एंटर करता है, उसे कहते हैं हम लोग मीटियोर। और अगर जमीन से टकरा जाता है तो कहलाता है मीटियोरॉइड। तो नाम याद रखना, ये तीनों में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो नाम में कन्फ्यूजन होता है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ ये आर्टिकल हमने PIB से लिया। नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक होता है हमारा GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल में बात हो ही जा रही है इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम की। इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखो ये एक ऐसा सिस्टम है कि एक लाइट वेट सिस्टम है, एक बहुत हल्का सा, इसे सिस्टम को हम 2-3 दिन में लगा देंगे। देखो ये क्या होता है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है, बहुत तगड़ा भूकंप आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की लाइट काफ़ी लंबे समय तक चली जाती है। तो उस बिजली को 2-3 दिन के अंदर ही रिस्टोर करने के लिए ये इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम लाया गया है पावर लाइंस के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और यहाँ पे एक लाइट वेट मॉड्यूलर सिस्टम है जो कि इस्तेमाल करा जाएगा, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर, टेम्पररी सपोर्ट स्ट्रक्चर की तरह इस्तेमाल करा जाएगा, ताकि जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है, उसको रिस्टोर करा जाए। यानी लाइट अगर चली जाती है किसी भी चीज़ की, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा, तो फिर उसको हम जल्द से जल्द रिस्टोर कर सकें, और फिर अपनी, आप कह सकते हो ये टेम्पररी रहेगा, 2-3 दिन में हम इसको सेटअप कर लेंगे, लेकिन जब तक हमारा वो परमानेंट लाइट सही नहीं हो जाती है तब तक हम इसको लगाए रखेंगे, जिससे कि वहाँ की पावर जो है वो सप्लाई होती रहेगी और हमें इतनी परेशानियाँ नहीं फेस करने को मिलेगी। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम है ये ERS। ओके, नाम याद रखना। अगर हम बात करें, ये एक हाई स्टेबल बॉक्स सेक्शन है। ERS एक लाइट वेट मॉड्यूलर और रीयूजेबल है, इसे हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लास्ट आर्टिकल है
यहाँ पर ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी आती है हमारी जीएस पेपर 1 में। यहाँ पे एक एरिया है, एरिया यहाँ पे आप लोग को ये नजर आएगा, ये एक रिमोट एरिया है जहाँ पे लोग होते ही नहीं है या फिर बहुत ही कम लोग होते हैं, ना के बराबर। तो ये एक रिमोट एरिया है जिसका नाम है त्रिस्तन दा उना, कुना कह लो, सूना कह लो, कुछ भी कह लो, एक में से इसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो आप लोग एक बार देख लेना। त्रिस्तन दा कुना, यहाँ पे एक एरिया है, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टेड मैरीन रिजर्व। पूरी तरह से ये प्रोटेक्टेड सुरक्षित मैरीन रिजर्व है अटलांटिक ओशियन का, इसको डिक्लेयर करा गया है। और कितने बड़ा एरिया है इसका, 6,87,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका एरिया है, तो याद रखना। ओके नाउ अगर हम बात करें त्रिस्तन दा कुना की, एक रिमोट ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, वॉल्केनिक आइलैंड्स, जहाँ पे आप कह सकते हो ज्वालामुखी पाई जाती है, ठीक है। अब आर्कीपेलेगो क्या होता है, आर्कीपेलेगो वही होता है छोटे छोटे जो आइलैंड्स होते हैं, स्कैटर्ड फैले हुए होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं आर्कीपेलेगो। तो यहाँ पर ये इसीलिए याद रखना है, यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, ये कौन सी जगह है, इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टिव मैरीन रिजर्व घोषित कर दिया गया अटलांटिक ओशन का, तो याद रखना है। इसी के साथ हुआ आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस समाप्त। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।